आपके साथ इरफान। तो चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पुडुचेरी में नारायणसामी हुकूमत गिर गई, हुकूमत असेंबली में नहीं साबित कर सकी अक्सरियत। वजीर आला नारायणसामी और उनके वज़रा ने अपना इस्तीफा एलजी को सौंपा। ख्याल रहे कि 6 अरकान असेंबली के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत पर लटक रही थी तलवार। बीजेपी के सदर वी स्वामीनाथन का बयान, कहा नारायणसामी पुडुचेरी में कांग्रेस के आखिरी होंगे वजीर आला। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस किया जारी। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने अर्जी की थी दाखिल। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को किया था चैलेंज। इस केस की समाअत 12 अप्रैल तक के लिए मुलतवी। तेलुगु शायर वरा राव को 6 महीने के लिए मिल गई है मशरूत जमानत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें सेहत की बुनियाद पर दे दी है जमानत। इन्हें 6 महीनों के दी गई है मशरूत जमानत। अदालत ने इन्हें मुंबई में रहने की भी दी है हिदायत। अदालत ने 2 अर्जियों पर समाअत करते हुए सुनाया फैसला। वज़ारत दिफा के प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब, कहा असलहा साजी का हमारा सदियों पुराना है तजर्बा। पहली और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान हिंदुस्तान के लिए असलहा किए थे सप्लाई। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद सूरत हाल हो गई है खराब। छोटे हथियारों के लिए भी हमें छोटे मुल्कों पर करना पड़ता है इन्हिसार। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज हिंदुस्तान असलहा दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क। आसाम में पीएम मोदी का खिताब, कहा आसाम तरक्की की राह पर, आसाम को 3000 करोड़ की सौगात। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आसाम में बढ़ेगा रोजगार, आसाम में नए काम हुए शुरू। पीएम ने कहा कि हमने आसाम में भेदभाव किया खत्म। वज़ीर दाखिला अमित शाह के वकला की टीम पहुंची कोलकाता। अमित शाह के वकील अभिषेक बनर्जी के वकील से करेंगे मुलाकात। कोलकाता में होगी आज मुलाकात। बंगाल की स्पेशल कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर दाखिला को समन किया था जारी। तृणमूल एमपी अभिषेक बनर्जी के एक मामले पर समन किया गया था जारी। राहुल गांधी केरल के दौरे पर, वायनाड जिले में ट्रैक्टर रैली में हुए शामिल। आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम को बैरूनी मुल्कों के सफर की सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। कार्ति चिदंबरम को 2 करोड़ रुपए करना होगा जमा। सफर से कबले सफर की तफसीलात भी करनी होगी पेश। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान, शरीयत के ताल्लुक से शऊर बेदारी के लिए वेब सीरीज शुरू करने का फैसला। कई मामलों पर शरीयत के मौक़िफ़ को किया जाएगा वाज़े। वक्फ जायदादों की फ़रोख्त के खिलाफ बोर्ड चलाएगा तहरीक। वक्फ एक्ट में तरमीम करने की कई महाजों पर कोशिश जारी। तमाम मज़ाहिब के लिए यकसा कानून बनाने वाली आर्जी के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में आर्जी की दाखिल। इस मामले में अपना मौक़िफ़ रखने के सुप्रीम कोर्ट से की अपील। ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसान दिल्ली की सरहदों पर 89 दिनों से कर रहे हैं एहतजाज। 26 जनवरी को लाल किले पर हुए तशद्दुद के बाद ख़त्म होते किसान आंदोलन में किसान तंजीमें लगी हैं जान फूंकने में। इसी के मद्देनज़र किसानों ने इस हफ्ते के लिए ख़ास हिकमत अमली की है तैयार। इस हफ्ते किसान अलग अलग प्रोग्रामों का करेंगे इनेकाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान आज मना रहे हैं पगड़ी संभाल दिवस। कल मनाया जाएगा युवा किसान दिवस। इसी तरह 27 फरवरी को मजदूर एकता दिवस का भी किया जाएगा इनेकाद। 27 फरवरी तक किसान ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज के लिए रोड मैप कर चुके हैं तैयार। दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा आज साइकिल से पहुंचे अपने दफ्तर। खान मार्केट से अपने दफ्तर चलाई साइकिल। ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रॉबर्ट वाड्रा का एहतजाज। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ईंधन की कीमतों में इजाफे से लोग हैं परेशान। कहा हुकूमत नहीं सोच रही है आम जनता और किसानों के बारे में।
उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने अपनी मियाद का आखिरी बजट कर दिया है पेश। 5,50,217 करोड़ के बजट में किसानों और मजदूरों पर दी गई है खुसूसी तवज्जो। बजट में ज़राअत, किसानों, मजदूरों, तालीम समेत दीगर शोबों का रखा गया है खास ध्यान। कोरोना वैक्सीन के लिए 50 करोड़ रुपए किए गए हैं मुख्तस। अयोध्या की तरक्की के लिए बजट में 140 करोड़ रुपए की है तजवीज़। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम करने की बात भी की गई है बजट में। बजट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अपोजिशन ने बताया इसे इलेक्शनी बजट। यूपी बजट 2021 में अयोध्या जिले में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपए किए गए मुख्तस। यूपी के वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने किया ऐलान। मुल्क में कोरोना के 14,199 नए मामलों की हुई तस्दीक। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 83 मरीजों की हुई मौत। एक दिन में 9,695 अफराद हुए शिफायाब। अब तक 1,06,99,410 अफराद कोरोना को दे चुके हैं मात। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 1,50,055 एक्टिव मामले। उधर टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 1,11,16,800 से ज्यादा अफराद को लगाई जा चुकी है कोरोना की वैक्सीन। सरकार इस मामले में कर रही है तेजी से काम। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात पर तशवीश की जाहिर। नए केसेस में इजाफे के बाद उद्धव ठाकरे ने सभी सरकारी, मजहबी, सियासी और समाजी प्रोग्रामों पर पाबंदी कर दी है आयद। उद्धव ठाकरे ने आवाम को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि अगर कोरोना के शराइत पर अमलावरी नहीं की गई तो रियासत में दोबारा लॉकडाउन कर दिया जाएगा नाफिज। उन्होंने वियर मास्क से नो टू कोरोना का भी दिया नारा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आइंदा एक हफ्ते तक सूरत हाल का जायजा लेने के बाद लॉकडाउन का किया जाएगा फैसला। गुज़िश्ता रोज भी महाराष्ट्र में 7,000 के करीब कोरोना के नए मामलों की हुई है तस्दीक। इसके बाद वजीर राब्ता यशोमती ठाकुर ने 5 अजला अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम और यूथ महल में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन नाफिज करने का किया है ऐलान। जबकि पुणे जिले के सभी स्कूल बंद करने का भी किया गया है फैसला। महाराष्ट्र के काबीनी वजीर व एनसीपी लीडर छगन भुजबल हुए कोरोना पॉजिटिव। 2 से 3 दिनों में राब्ते में आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की दी हिदायत। छगन भुजबल ने कहा कि मेरी तबीयत बेहतर है और फिक्र की कोई बात नहीं है। कहा कोविड से बचाव के लिए तमाम शहरियों को करनी चाहिए एहतियात। नागपुर में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस 7 मार्च तक बंद। कोरोना के मामलों में इजाफे को देखते हुए लिया गया फैसला। रियासती वजीर नितिन रावत ने दी जानकारी। 25 फरवरी के बाद शादी खाने 7 मार्च तक रहेंगे बंद। अहम बाजार हफ्ते के आखिर में रहेंगे बंद। वादी कश्मीर में आज से बानेहाल से बारामूला तक जुज़वी तौर पर रेल खिदमात हो गई है बहाल। लगभग 11 माह तक मुअत्तल रहने के बाद रेल खिदमात का हुआ है आगाज। बारामूला से बानेहाल तक 137 किलोमीटर चलने वाले इस रूट पर आते हैं 17 स्टेशन। ट्रेन सर्विस के बहाल होने से आवाम को मिली राहत। लोगों ने किया खुशी का इज़हार। जम्मू कश्मीर के नौगाम में पाए गए आईईडी को बनाया गया नाकारा। रेलवे क्रॉसिंग के करीब पाया गया था आईईडी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ करनी चाहिए बातचीत। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने चीन से बात की और उसने LAC से अपने फौज हटा लिए, इसी तरह पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अभी नहीं हुई है ख़त्म। अगर हमें मिलिटेंसी को ख़त्म करना है तो हमें अपने पड़ोसियों से बातचीत करनी पड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला ने अटल बिहारी वाजपेयी के इस बयान की याद दहानी कराई जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इससे पहले PDP सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे का हल भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकता है सिर्फ बातचीत के जरिए।
शहीद कांस्टेबल अल्ताफ अहमद की याद में मुनक़िदा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट हो गया है इख्तिताम पजीर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने क्रिकेट एसोसिएशन के गांदरबल के इश्तराक से क्रिकेट मुकाबले कराए मुनक़िद। फाइनल मुकाबला गांदरबल क्रिकेट एसोसिएशन और वैली एंकर्स के बीच हुआ। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन फातेह बनकर उभरी। शहीद अल्ताफ अहमद के अफराद खाना ने भी मैच का किया मुशाहिदा। इनामात तकसीम करने की तकरीब के दौरान शहीद अल्ताफ की मां हो गईं जज्बाती। टूर्नामेंट के तहत वादी में 3 महीनों तक मैच होते रहे, जिनमें 64 टीमें हुई शामिल। गुज़िश्ता साल एक सियासी रहनुमा के हिफाजती बंदोबस्त के दौरान कांस्टेबल अल्ताफ हो गए थे शहीद। संगीपुरा तहसील के हरिनारा इलाके में राब्ता सड़कें पूरी तरह हो चुकी हैं। खस्ता लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से यहां की सड़कें खस्ता हाली की दास्तां बयां कर रही हैं। लोगों ने बताया है कि गुज़िश्ता साल यहां मैकडम बिछाने के लिए मशीनरी भेजी गई थी, ताहम मुतल्लिका महकमे ने रातों रात वो मशीनें वापस ले ली। सड़कों की खस्ता हाली की वजह से हरिनारा के लोगों को काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं पेश। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ किया एहतजाज। उन्होंने मुतालबा किया कि सड़कों की मरम्मत की जानी चाहिए। Menstrual cycle is something which 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर।
कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। हुआ हंगामा, महंगाई और पेपर लीक के मामले पर तेजस्वी यादव ने हुकूमत का किया घेराव। बिहार ऐवान के बाहर भी हिज़्ब इख्तिलाफ का जोरदार हुआ हंगामा। मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में जहरीली शराब से हुई हलाकत के साथ बढ़ती हुई महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ हुआ मुजाहरा। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने माना है कि पाबंदी के बाद भी लोग चोरी चुपके से पी रहे हैं शराब। कहा, ऐसा करने वाले लोग खतरे में डाल रहे हैं अपनी जान। मुजफ्फरपुर में शराब के खिलाफ महकमे एक्साइज की कार्रवाई हुई तेज। देसी शराब के ठिकाने पर की छापेमारी, शराब भट्टियों को किया मिसमार। मुजफ्फरपुर के गांव पापुर में आतिशज़दगी, 10 बकरियां आई आग की लपेट में, कई मकान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री का एक बार फिर हुआ इंकशाफ। नीम साख्ता असलहे के साथ कई तरह के मशीन हुई बरामद। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। सीवान में इंजीनियर के घर पर छापेमारी में 4 करोड़ की जायदाद का इंकशाफ। 4,92,000 कैश बरामद। अराजी के कागजात और बैंक अकाउंट की हो रही है जांच। जमशेदपुर के एक होटल में शादी के तकरीब के दौरान हुआ सिलेंडर धमाका। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 30 जख्मियों में 4 की हालत नाजुक, अस्पताल में चल रहा है इलाज। झारखंड के सरायकेला के आदित्यपुर में पानी की टंकी में मिली बोसीदा लाश। 15 दिन से आलूदा पानी की जा रही थी फराहमी। PHED और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गफलत पर लोगों में नाराजगी। कटिहार में ऑटो और ट्रक के दरमियान शदीद तसादुम में 5 अफराद जाबहक महलूकीन बताए जा रहे हैं बैंड पार्टी के मेंबर। जमशेदपुर में 2 दिन में मिले 27 कोरोना मुस्बत। शहर में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच भी मुहतात नहीं हैं लोग। अवामी जगहों पर लोग नहीं कर रहे हैं कोरोना के शराइत पर अमल। आगरा में पुलिस और शरपसंदों के दरमियान हुआ तसादुम। 50,000 का इनामी शख्स हुआ गिरफ्तार। दिसंबर में गैर कानूनी रोकने गए फौजी को ट्रैक्टर से कुचलने के बाद था फरार। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में घर में घुसकर तेजाब से हमला करने वाला नौजवान गिरफ्तार। शदीद तौर पर झुलसी लड़की को अस्पताल में कराया गया दाखिल। लड़की हमला करने वाले नौजवान की बताई जा रही है दोस्त। उत्तराखंड के वज़ीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली के दौरे का आज दूसरा दिन। वज़ीर आज़म और दीगर मरकजी वज़रा से मुलाकात का है प्रोग्राम। हरिद्वार कुंभ में नहीं लगेंगे खेमे और तंबू। कोरोना गाइडलाइन की वजह से इंतजामिया ने लिया फैसला। बैरागी अखाड़ों ने किया कैंप के लिए प्लॉट मुख्तस करने का मुतालबा। उत्तराखंड के सेक्रेटेरिएट के महकमे दाखिले में एक बार फिर हुई दस्तावेजात की चोरी। सेक्शन 3 से राइट टू इंफॉर्मेशन के दस्तावेजात हुए गायब। शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के चमोली में 16 दिन बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 68 लाशें की जा चुकी हैं बरामद। 136 अफराद अब भी लापता। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ के लिफ्ट में फंसने का मामला। शिवराज सिंह ने दिए इंदौर कलेक्टर को जांच के हुक्म। शिवराज सिंह ने साबिक वज़ीर आला कमलनाथ सिंह से फोन पर की बातचीत। मध्य प्रदेश के शहडोल में लड़की से इज्तिमाई इस्मत दरी का मामला। मुतासरा की हालत नाजुक। मुलजिमीन पुलिस की गिरफ्त से बाहर। इंदौर में STF का बड़ा इंकशाफ है। बच्चा चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। 7 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 बच्चे बरामद। बेऔलाद जोड़ों को फरोख्त करते थे बच्चे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शराब माफियाओं पर महकमा एक्साइज की टीम की बड़ी कार्रवाई। कसीर मिकदार में गैर कानूनी कच्ची शराब जब्त। शराब मिलने वाले मकान को किया गया मिसमार। मध्य प्रदेश में सहूर के नसरुल्लागंज में वज़ीर आला शिवराज सिंह ने खेला क्रिकेट। बेटे कार्तिकेय की गेंद पर लगाए चौके और छक्के।
छत्तीसगढ़ में भी बजट इजलास का इफ्तिताह। गवर्नर की रियासती हुकूमत की तारीफ। कहा, कोरोना वबा में दुनिया में बज रहा है रियासत का डंका। छत्तीसगढ़ में शाम के 7:30 बजे कांग्रेस कानून साज पार्टी का होगा इजलास। कई अहम अमूर पर होगा तबादला ख्याल। अपोजिशन को जवाब देने के लिए बनाई जाएगी हिकमत अमली। रायपुर में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। तालाब के पास मिले 2 मरे हुए कौवे। कॉरपोरेशन और महकमे सेहत की टीम ने तहकीकात के लिए लिया नमूना। राजस्थान में ज़िमनी इंतखाब की तैयारियों में मसरूफ कांग्रेस। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने सुजानगढ़ सीट पर लिया रद्द-ए-अमल। बोले, हर हाल में जीतनी है ये नशिस्त। राजस्थान में बीजेपी में चल रही खेमेबाजी पर दिल्ली में तबादला ख्याल। वी सतीश ने तंजीम की मजबूती पर दिया जोर। 30 फरवरी को जयपुर में होगी रियासती बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग। राजस्थान के चूरू में ट्रक ने पिकअप वैन को मारी टक्कर। हादसे में 4 अफराद हलाक, 18 लोग जख्मी। टायर फटने से पेश आया हादसा। सीकर में एक खानदान ने कर ली इज्तिमाई खुदकुशी। 4 लोगों ने लगाई फांसी। बेटी की मौत से सदमे में था खानदान। एक खुदकुश नोट भी बरामद। राजस्थान के भिलवाड़ा में थाने में पार्टी करने पर थाना अफसर मुअत्तल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने की कार्रवाई। मिशन इंद्रधनुष 3 का पहला मरहला आज से शुरू। भिलवाड़ा में वजीर सेहत ने की वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत। हामला खवातीन और बच्चों की दी जाएगी मुफ्त वैक्सीन। अमेरिका में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। अमेरिका में महलूकीन की तादाद पहुंची करीब 5 लाख। ये दुनिया भर में होने वाली अमवात का है 20%। अमेरिका में मुतासिरीन की तादाद हो गई है 2,78,96,000 के पार। अक़वाम मुत्तहिदा कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराने पर हुआ हिंदुस्तान का मुरीद। हिंदुस्तान को बताया कोरोना की लड़ाई के खिलाफ ग्लोबल लीडर। कहा, भारत कोरोना से निपटने में आलमी रहनुमा की हैसियत से कर रहा है काम। अमेरिका में एक हवाई जहाज हुआ हादसे का शिकार। 231 मुसाफिर थे जहाज में। इंजन फेल होने की वजह से खलास से ही गिरने लगा जहाज का मलबा। पायलट की समझदारी से जहाज सही सलामत उतरा एयरपोर्ट पर। म्यांमार में एहतजाजियों पर फायरिंग के बावजूद एहतजाज का सिलसिला जारी। कल गोलीबारी में 2 एहतजाजियों की हुई थी मौत। लोगों में बढ़ रहा है गुस्सा। म्यांमार में आज आदमी ताउन तहरीक नामी तंजीम ने हड़ताल की दी है कॉल। उधर अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। अमेरिका ने कहा कि वो आवाम के हैं साथ। बयाना में IAEA और ईरान के नुमाइंदों के बीच हुई बातचीत रही समारावर। एजेंसी के सरबराह रफाइल ग्रोसी ने कहा है कि मुआयनाकारों को महदूद रसाई देने के लिए ईरान हो गया है रजामंद। और इसी के साथ फिलहाल स्पीड न्यूज में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। एक 30 साल